मोशन ग्राफिक वीडियोस एंड रील्स जो ना सिर्फ दिखने में कूल और अट्रैक्टिव हैं बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर इन पे लाखों में व्यूज हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रील्स को क्रिएट करने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। मेरे इसी चैनल पे आपको मजीद भी मोशन ग्राफिक वीडियोस के हवाले से ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, सो उन ट्यूटोरियल्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आई होप कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें मजीद इस तरह की प्रो लेवल एडिटिंग वीडियोज़ के लिए। आप लोगों ने ओपन करना है लाइट मोशन को और यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से एक लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। इस लेयर को आपने कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है। सो हमें यहाँ पे इसके साइज़ को हम सेट कर लेते हैं। साइज़ को सेट करने के बाद आपने यहाँ पे इसकी स्ट्रोक ऑन कर देना है। यहाँ पे हम इसकी वाइट स्ट्रोक रखेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसकी स्ट्रोक की रेशियो को हम यहाँ पे 10 कर देंगे कुछ इस तरीके से। देन आप लोग इसी स्ट्रोक को चूज़ करेंगे और यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इसके कलर को हम बिल्कुल यहाँ से 0 कर देंगे कुछ इस तरीके से। देन आप लोगों ने दोबारा प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से अगेन एक शेप को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सेव एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसके साइज़ को थोड़ा कम करते जाएंगे। सो इसको साइज़ को हम थोड़ा सा पहले इसे इस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो देन हम इसके साइज़ को कम करेंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से। इसे हम इस तरीके से कम करते जाएंगे और यहाँ पे आप दोबारा यहाँ पे पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इसे हम इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है जी। तो आप चाहें तो इसके कलर को वाइट भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका दिल करे इस तरीके से। देन अगेन आप लोग प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसके साइज़ को इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से हम इसे जूम कर लेंगे और इसकी पोजीशन को भी सेट कर लेते हैं, ठीक है जी। इसकी पोजीशन को आपने थोड़ा सा इधर कर देना है, यानी कि इस लेयर को। तो इसके बाद हम इस लेयर को पकड़ के इसके नीचे ले जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो इसी लेयर को हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी पोजीशन को हम थोड़ा सा इस तरह इसे ले जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। तो अभी इसके साइज़ को भी हम जो है बढ़ा लेते हैं। तो साइज़ को बढ़ाने के लिए आप इसी लेयर को ही सेलेक्ट करेंगे। इसी लेयर को सेलेक्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे इसे थोड़ा सा इसे चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम सेकंड वाली को चूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखें जी, यहाँ पे इसकी पोजीशन को सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि ये हमें थोड़ा सा बाहर नज़र आ रहा है। इसकी पोजीशन को नीचे कर लेंगे कुछ इस तरीके से और इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी कलर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रेनेडिड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला कलर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको कलर को भी कुछ इस तरीके से चेंज कर लेता हूँ। तो देन आप इसकी ग्रेनेडिड कलर की भी अपने तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, इस पॉइंटर से आप जिस तरह भी मूवमेंट देंगे ये वैसे ही बिल्कुल मूव करेगा, ठीक है। तो मैं इसकी अभी तक यही सेटिंग रखता हूँ। ये देखें जी कुछ इस तरीके से। अब इसमें जो मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपने इसे गौर से समझना है। तो आप यहाँ पे थर्ड लेयर वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसे जो है ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वेब वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इफेक्ट को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो ये देखें जी नंबर 1 पे आ गया है वेव ऐप। तो इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये देखें ये बहुत ज़्यादा है तो हम इसे अब कम करेंगे, इसकी सेटिंग को दुरुस्त करते हैं। तो ये हम कुछ ही इस तरीके से दुरुस्त करते हैं इसकी सेटिंग को। ये देखें जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा कर लेंगे इस तरीके से। मैग्नीट्यूड को सेट करने के बाद हम इसकी स्पेसिंग को कम करेंगे इस तरीके से। अगर आप इसे इस तरह ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी काम की ज़रूरत है तो हम इसे काम कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम इसकी जो वेव है इन्हें मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे की फ्रेम दे लेनी है, तो यहाँ पे हम की फ्रेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसकी लेयर को हम जो है 5 सेकंड तक बढ़ा लेते हैं पहले। यहाँ पे हम फर्स्ट पे एक की फ्रेम देंगे और यहाँ पे 5 सेकंड की, यानी कि इसके एंड पे भी एक की फ्रेम दे देंगे, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम जब एंड पे एक की फ्रेम देंगे तो यहाँ पे हम इसकी वेव को ज़्यादा कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम इसे 3 कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग को 3 रखना है और यहाँ पे इसकी सेटिंग करने के बाद अब हम इसे प्ले करके देखते हैं और ये देखें जी बहुत ही बेस्ट ये मूवमेंट हो गया है, ठीक है। तो अब हमने इसे अप से, यानी कि इसे डाउन से अप करना है, यानी कि इसे 0 से 100 करना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन को, यानी कि लेयर को ही चूज़ कर लेना है, ये थर्ड वाली लेयर को, ठीक है। यहाँ पे आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे बिल्कुल हम यहाँ पे नीचे ले जाएंगे। ये नीचे वाली साइड को कैसे रिमूव करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह ले आएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसे एक यहाँ पे की फ्रेम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने की फ्रेम दिया, इसी तरह हम एंड पे एक की फ्रेम दे देंगे कुछ इस तरीके से। और ये देखें जी
यहाँ पे की फ्रेम दे दिया हमने। इसकी पोजीशन को आपने बिल्कुल सेट रखना है। की फ्रेमिंग देने के बाद अब हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो ये देखें जी, ये इस तरह 0 से 100 तक प्ले होगा, सही है, यानी कि डाउन से अप। देन हम लोग यहाँ पे इसकी ये नीचे वाली साइड है, इसको हम बिल्कुल रिमूव करते हैं। अभी आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से एक लेयर को सिलेक्ट करना है। तो इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको इस तरह से चूज़ कर लेना है, ठीक है जी। चूज़ करने के बाद हम इसे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रख देंगे, कुछ इस तरीके से। देन आपने यहाँ पे कलर को ब्लैक को चूज़ कर लेना है, ठीक है जी। तो ये लेयर बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं और ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। तो इसकी लेयर को मैं यहाँ पे 5 सेकंड तक कर लेता हूँ, यानी कि इसके बराबर। और अब सेकंड मेन चीज़ जो है, हम इसके अंदर काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है। वो भी हम 0 से 100 तक लिखेंगे। यहाँ पे आप प्लस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं इधर, यहाँ पे आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, ठीक है जी। और यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपल ही फ़ॉन्ट रहने देते हैं और इसे कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे। देन हम इसके कलर को यहीं से चूज़ करेंगे, यहाँ से हम इसे वाइट कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कलर रखें। देन हम यहाँ पे पोजीशन वाले ऑप्शन पे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसे हम यहाँ पे 100 कर देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। तो इसकी लेयर को भी हम पकड़ के पहले स्टार्टिंग पे लेके जाते हैं, यहाँ से हम इसे चूज़ करते हैं और यहाँ तक, देन हम इसे यहाँ तक, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम एक इफेक्ट ऐड करने वाले हैं, आपने देखना है। तो आपने इसी 100 वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे सर्च बार वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे हम लिखेंगे काउंटर, ठीक है, यहाँ काउंट डाउन। तो ये देखें जी, हमारे पास ये इफेक्ट आ गया, इसे आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पे स्टैंडिंग सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक देंगे इसे की फ्रेम, लेकिन उससे पहले हम इसे 0 करेंगे, कुछ इस तरीके से। सॉरी, ये माइनस में चला गया है, हम इसे 0 कर लेते हैं। और ये देखें जी, 0 करने के बाद आप यहाँ पे की फ्रेम दे देंगे, ठीक है। तो की फ्रेम देने के साथ साथ जैसे ये अप होता जाएगा तो हम एंड पे एक की फ्रेम दे देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसे 100 कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे की फ्रेम हमारा ऐड है ऑलरेडी और ये देखें जी, हम इसे 100 पे ले जाते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। तो हम इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। इसकी पोजीशन को मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपने कैसे सेट करनी है। ये देखें जी, बहुत ही बेस्ट हो गया है, ठीक है। देन हम इसकी पोजीशन को सेट कर लेंगे। आपने इसी लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसकी पोजीशन को हम यहाँ पे ले जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। ये देखें जी। सो जब आप यहाँ पे 100 पे क्लिक, 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक किया होगा, यहाँ पे पोजीशन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप एक की फ्रेम दे देंगे और यहाँ पे इसके बिल्कुल 100 जो है सेंटर में आएगा, ठीक है। ये देखें जी। और आप लोग इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं, मैंने इस कलर को ग्रीन कर दिया है। और इन सारी लेयर्स को आपने 8 सेकंड कर लेना है, यानी कि इनका ड्यूरेशन टाइम, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो काउंटर टाइम वाली लेयर है और यहाँ पे जो जो है बैटरी वाली सेंटर वाली लेयर है, इसे हमने यहाँ पर जो है इसे 1 सेकंड पे आपने कर लेना है, ठीक है जी। देन हम यहाँ पे इन लीड्स को ऐड करते हैं जो इसके इर्द गिर्द होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। इन लीड्स को कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा एंड पे, क्योंकि इन लीड्स को मैंने बनाया है पिक्सल लैब की मदद से। सो इन लीड्स को हम कुछ इस तरीके से नीचे ले जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं, यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इसे उठा लेना है इधर से और यहाँ पे इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसकी मूवमेंट को कुछ इस तरीके से चेंज कर देना है। यहाँ पे हम 180 डिग्री कर लेंगे। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। इसे थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हमें एक और यहाँ पे इसकी लीड चाहिए जो कि मेन लीड है। यहाँ पे कॉपी लेयर करते हैं और यहीं पे हम इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे उठा लेते हैं जी। यहाँ पे इसकी पोजीशन को हम चेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसे 90 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी पोजीशन को इस तरीके से चेंज करते जाएंगे। सो इन लेयर्स को भी हम पकड़ के इसके बराबर कर लेते हैं और इन तीनों लेयर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एंड पे ले जाएंगे, एंड तक, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। देन हम इन तीनों लेयर्स को यहाँ पे की फ्रेमिंग देंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे की फ्रेम दे देते हैं इसे, यहाँ पे इसे प्ले करते हैं तो यहाँ तक इसे ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। देन इसी तरह हम यहाँ पे सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, तो आपने सेम वैसे ही की फ्रेम दे लेनी है, नहीं बारी बारी। मैंने अभी की फ्रेम दे लेता हूँ और ये देखिए जी, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ।
कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा काम स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हम इन लीड्स को, यानी कि जब बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो हम इन लीड्स को इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इन लीड्स को हम इस जगह पे अटैच करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्हें की फ्रेमिंग दे लेंगे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे की फ्रेमिंग देकर ये देखें जी, अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। और ये देखें जी, हमारी एनिमेशन बिल्कुल रेडी है, ये मोशन ग्राफिक वीडियो। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और यहाँ पे हार्ड वर्क। तो यहाँ पे आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं सारे टेक्स्ट दे लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इन तीनों वर्ड्स को लिख लिया है। आप इन तीनों वर्ड्स को लिख के लीड्स के साथ ही की फ्रेमिंग दे लेंगे, ठीक है। जहाँ पे लीड्स की की फ्रेमिंग है वहीं पे आपने इन्हें सिंपल की फ्रेम दे लेना है, सेम टू सेम। और ये देखें जी, मैंने इन वर्ड्स को इनके साथ ही की फ्रेम कर लिया है। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। तो लास्ट स्टेप है, हमें यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक लेयर को सेलेक्ट करना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है और यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस कलर को चूज़ कर लेंगे। इस कलर को चूज़ करने के बाद हम इसे पकड़ के नीचे खींचेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है जी। बस इसे और नीचे खींचेंगे कुछ इस तरीके से। और ये देखें जी, ठीक है। तो देन हम इसे ऐड कर देते हैं यहाँ पे इस लेयर को आपने सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और इसे हम यहाँ पे एंड तक ले जाते हैं, यहाँ तक, ठीक है जी। तो इसे हम यहाँ से सारी लेयर्स के नीचे ले जाएंगे। और ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त इस प्रकार ये शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे सेकंड लेयर है, इसका भी कलर को सेम वैसे ही कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना है कि एडिट वाले ऑप्शन पर कुछ इस तरीके से। तो इसको हम इसके सेटिंग के लिहाज से कर लेते हैं यहाँ तक। और ये देखें जी, अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन रेडी है हमारी ग्राफिक। सो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो लैग कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन अब हम इसे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। और ये देखें जी, मैं आपको गैलरी से प्ले करके दिखाता हूँ। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट मोशन ग्राफिक रील्स क्रिएट होगी है दोस्तों। इस तरह अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इस तरह के टिप्स और ट्यूटोरियल के लिए। थैंक यू।